प्रिय छात्रों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसी के साथ नवीन सत्र की विधिवत शुरुआत हो गई है। इस कैलेंडर के अनुसार सत्र आरंभ करने की तिथि 1 अप्रैल 2022 है। अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन सितंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में, अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2022 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना नवंबर 2022 प्रथम सप्ताह तक, सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य पूर्ण करने की तिथि 15 जनवरी 2023 तक, कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन जनवरी 2023 तृतीय सप्ताह में, कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाओं एवं कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 1 से 15 फरवरी 2023 तक, कक्षा 10 एवं 12 के प्री बोर्ड परीक्षाओं एवं कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना 16 से 28 फरवरी 2023 तक, बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन 16 से 28 फरवरी 2023 तक, बोर्ड परीक्षा का आयोजन मार्च 2023। दो बातें मुख्य हैं कि कक्षा 9 से 12 तक के अंक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की समय सारणी इसमें दे दी गई है। कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं और इस निर्देश में यह बताने का प्रयास किया गया है कि शिक्षण कार्य कब और कैसे होगा। जैसे विद्यालय में शिक्षण के दौरान प्रथम वादन के पूर्व आरंभ के 15 मिनट प्रातःकालीन प्रार्थना सभा हेतु निर्धारित होंगे, जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा आज का सुविचार प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक दिन किसी नैतिक प्रासंगिक विषय जैसे जीवन के मूल्यों का महत्व, मूल्यपरक शिक्षा, विभिन्न मानव मूल्य यथा चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, कर्तव्यपरायणता, सत्यनिष्ठा आदि महापुरुषों का जीवन चरित्र, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, स्वास्थ्य स्वच्छता तथा यातायात व सड़क सुरक्षा आदि पर विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक अधिकारी, सेवा आयोजन अधिकारी आदि में से किसी को बुला करके विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर उनका संबोधन कराया जाएगा। विद्यालय स्तर पर समय सारणी तैयार की जाएगी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी एक्सपीरियंस लर्निंग विद्या को गणित एवं विज्ञान में लागू किया जाएगा और इनके लिए सप्ताह में 2 वादन निर्धारित होंगे। शैक्षणिक गतिविधियों में जीवन कौशल के विकास हेतु सप्ताह में 2 वादन निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत ये सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। विद्यार्थी द्वारा लाइब्रेरी के समुचित उपयोग हेतु सप्ताह में कम से कम 1 वादन निर्धारित होगा ताकि वो लाइब्रेरी में जाएं और कुछ नया अध्ययन करें। PME विद्या 9 से 12 पर कक्षावार प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत समय सारणी अलग से जारी की जाएगी। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य उक्त चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम को सुविधानुसार छात्रों को उपलब्ध कराएंगे या उन्हें देखने के लिए प्रेरित करेंगे। पाठ्यपुस्तकें जो दीक्षा पोर्टल और ई-बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं या यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए छात्रों को जानकारी दी जाएगी। शिक्षक शिक्षण के साथ ही विभिन्न प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य को संपन्न कराएंगे। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एवं डिजिटल लर्निंग को सभी प्रधानाचार्य बढ़ावा देंगे और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इसके लिए प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ये सभी सामग्री अपलोड होगी, सारी सूचनाएं अपलोड होंगी। सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम उसी माह में पूर्ण किया जाएगा। समर कैंप, गर्मी में कुछ समर कैंप, कुछ एक्टिविटी आयोजित की जाएगी जिसमें गीत, नृत्य, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि खेल कूद के लिए सूचनाएं दी गई हैं। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के अंतर्गत माह में 1 दिन छात्र छात्राओं से
विद्यालय में कक्षा कक्ष की साज सज्जा, बागवानी, सामूहिक श्रमदान, पेंटिंग, साज सज्जा, क्ले मॉडलिंग, हस्तकला से संबंधित क्रियाकलाप संपन्न कराया जाएगा। अर्थात विद्यालय को सजाने और संवारने में छात्र योगदान देंगे। वर्ष में 2 बार शिक्षक अभिभावक समिति की बैठक होगी। 21 जून को विश्व योग दिवस विद्यालय परिषद में मनाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विद्यालयों में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे विद्यार्थियों शिक्षकों द्वारा रैलियों, प्रभात फेरी, आज़ादी के महानायकों पर आधारित लघु नाटकों का मंचन, प्रार्थना स्थल पर सप्ताह में एक दिन आज़ादी के संघर्ष पर संक्षिप्त उद्बोधन शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं आज़ादी के स्वर्णिम गाथाओं पर आधारित फिल्मों या वृत्त चित्रों का प्रदर्शन, विद्यालयों में सभी शिक्षकों को शिक्षक डायरी का उपलब्ध कराया जाना, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। वर्तमान सत्र में कक्षा 9 एवं 10 की लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र के नए प्रारूप के आधार पर होगी। प्रश्न पत्र 2 खंड में होंगे। प्रथम खंड के पूर्णांक के 30% अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर OMR शीट पर देना होगा। द्वितीय खंड में पूर्णांक के 70% अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर पारंपरिक उत्तर पुस्तिका पर दिया जाएगा। अर्थात इस साल 30 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और 70 नंबर के दीर्घ उत्तरी होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आप OMR पर देंगे। ये कक्षा 9 और 10 में इसी सत्र से लागू किया जा रहा है। पर्यावरण क्लब प्रत्येक विद्यालय में बनाया जाएगा और इसके तहत जुलाई अगस्त में पर्यावरण सप्ताह पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पौधरोपण, बागवानी, विद्यालय वाटिका तैयार करना, चित्रकला, पोस्टर, स्लोगन एवं कविता, निबंध, कहानी एवं भाषण, विद्यालय में कंपोस्ट पिट बनाना आदि कार्य संपन्न कराए जाएंगे। 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाएगा और इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा मासिक शैक्षिक पंचांग के अनुसार सितंबर माह तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। कमजोर विद्यार्थियों के लिए कुछ उपचारात्मक कक्षाएं चलाई जाएंगी, जिससे वे भी अन्य विद्यार्थियों की तरह हो जाएं। शिक्षक अभिभावक समिति की बैठक अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा के बाद आयोजित की जाएगी और उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। खेलकूद, NCC, स्काउटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के लिए सदनवार रूपरेखा बनाई जाएगी। प्रत्येक माह के प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विविध पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जैसे नृत्य, गीत, वादन, नाटक, चित्रकला, रंगोली आदि। दूसरे शनिवार को सदनवार खेलकूद आयोजित होंगे। तीसरे शनिवार को साहित्यिक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित है, निबंध लेखन, भाषण, वाद विवाद, सुलेख आदि। और चौथे शनिवार को किशोर संसद, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियां पर आधारित प्रतियोगिताएं होंगी। इसके साथ ही कुछ और नियम दिए गए हैं कि खेलकूद की प्रतियोगिताएं पहले विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएं, फिर मंडल स्तर पर, जनपद स्तर के बाद मंडल स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, और उन विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाए। महापुरुषों की जयंती पर उनके विषय में प्रार्थना सभा में विस्तार से चर्चा की जाए। निबंध, पोस्टर, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। शनिवार को छोड़कर शेष दिवसों में अंतिम वादन खेलकूद और शारीरिक शिक्षा, शारीरिक व्यायाम के लिए निर्धारित किया जाए या योग के लिए निर्धारित किया जाए। महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण तैयार कराया जाए, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, जिससे पता चले कि वो स्वस्थ हैं या उनमें और सुधार की क्या ज़रूरत है। छात्र छात्राओं में कुपोषण के दुष्परिणाम को दूर करने के लिए पौष्टिक आहार के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए। संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम, जैसे बारिश के समय में ये उत्पन्न होते हैं, ये आयोजित किया जाए। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में बाल मेला आयोजित किया जाए। इसी तरह से दिसंबर के चतुर्थ सप्ताह में सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव आयोजित किया जाए। विद्यार्थियों की प्रगति के लिए एक छात्र डायरी तैयार की जाए, उन्हें पढ़ने लिखने हेतु प्रेरित किया जाए। अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक उनके विवरण में दर्ज किए जाएं।
उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रत्येक विद्यालय में प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें जनपद स्तर पर 1 छात्र, मंडल स्तर पर 5 और प्रदेश स्तर पर 2 छात्र चुने जाएंगे और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसी शासन की योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालयों में कार्यशाला हो और उसे कैसे कार्यान्वित किया जाए उसके लिए कार्य योजना बनाई जाएंगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए भी समय सारणी निर्धारित की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए भी समय सारणी के अनुसार कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो विभिन्न मंथ में कराए जाने हैं। जैसे अप्रैल में प्रवेश कार्य आरंभ होगा, इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। मई में प्रवेश संबंधी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और विद्यार्थियों के क्लब का, पर्यावरण क्लब का निर्माण कर लिया जाएगा। खेलकूद की सामग्री आदि कर ली जाएगी। ग्रीष्मावकाश के लिए गृह कार्य दिया जाएगा। जून में ग्रीष्मावकाश होगा और कुछ समर कैंप आयोजित होंगे। 21 जून को विश्व योग दिवस होगा। जुलाई में पुनः छात्र विद्यालय आएंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंजीकरण का कार्य, पठन पाठन का कार्य संपन्न कराया जाएगा। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव पखवाड़ा मनाया जाएगा। छात्रों को दिए गए गृह कार्य या लिखित कार्य की जांच की जाएगी। अगस्त में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर ध्वजारोहण किया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सतत मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत कक्षा 9 एवं 10 हेतु आंतरिक मूल्यांकन भी इसी महीने में किया जाएगा। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की गतिविधि आयोजित होंगी। इसी महीने में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित एक मूल्यांकन किया जाएगा। सितंबर में 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न तरह के प्रतियोगिताएं होंगी, जैसे संपूर्णानंद वाद विवाद, महिषी महादेव वर्मा वाद विवाद, निबंध लेखन। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। अक्टूबर में गांधी जयंती, स्वच्छता पखवाड़ा, बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिखित परीक्षा के आधार पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। कला का उत्सव, बैंड प्रतियोगिता का आयोजन और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ दिलाई जाएगी। नवंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल तैयार कराया जाएगा। अभिभावकों की गोष्ठी बुलाई जाएगी और उनसे उनके पाल्यों का परिणाम बताया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए कार्यों की प्रदर्शनी होगी। जो अर्धवार्षिक परीक्षा में कमज़ोर छात्र होंगे उनके और ज्ञानार्जन के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होगी। 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन किया जाएगा। दिसंबर में संपूर्ण कार्य संपन्न कर लिया जाएगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाएगा। 9-10 के लिए आंतरिक मूल्यांकन का द्वितीय सत्र आयोजित किया जाएगा। चतुर्थ सप्ताह में विद्यालय का वार्षिकोत्सव होगा। जनवरी में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा 15 जनवरी तक। फिर कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन होगा। 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन होगा। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होगा और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण होगा और देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कक्षा 10 की दोनों आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर इसी महीने में अपलोड किए जाने हैं। फरवरी के प्रथम सप्ताह में कक्षा 10 और 12 के प्री बोर्ड परीक्षा, लिखित परीक्षा का आयोजन होगा और कक्षा 9 और 11 की वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन होगा। तत्पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा और अंकों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तत्पश्चात बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जाएगी। गृह परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम की जानकारी मार्च में दी जाएगी और मार्च में ही बोर्ड परीक्षा होगी और आगामी सत्र के लिए तैयारी की जाएगी। इस तरह का एकेडमिक कैलेंडर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। इसी के अनुसार इस वर्ष की शिक्षा होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस जानकारी से अब परिचित हो चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।